हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कोई भक्त नरसिंह आरती बोलना चाहेगा? प्रभु जी, आपकी आज्ञा हो तो क्या गाऊं क्या मैं? बोल दीजिए माता जी, बोलिए। धन्यवाद प्रभु जी। सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम गुरु जी। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद दायिने, प्रहलाद दायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, शीलाटङ्कानखालाय, शीलाटङ्कानखालाय, इतो निसंहा परितो नरसिंह, इतो नरसिंह परितो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहि नरसिंह हृदये नरसिंह, बहि नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये, तविकरे कमले वरे नखा अद्भुत श्रृंगा, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज, जय भक्त प्रहलाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव
गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताई गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौरा हरि बोल। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। सर्वविघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। शीला प्रभुपाद गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव श्री राधानाथ सर महाराज की जय। हमारे शिक्षा गुरु अजय गोपाल दास प्रभु जी की जय। समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद जी। माता जी 10 नाम अपराध भी बोल दीजिएगा फिर। जी जी प्रभु जी, एक मिनट। पवित्र नाम के प्रति होने वाले 10 अपराध इस प्रकार हैं। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान या उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा परमाणु का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, पवित्र नाम के बल पर पाप कर्म करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। जप करते समय सावधानी न बरतना भी एक अपराध है। खुद को वैष्णव समझने वाले सभी वैष्णव भक्तों को 10 नाम अपराध से बचना चाहिए ताकि जीवन की नष्ट सिद्धि कृष्ण प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। अगर कोई भूल चुक होगी हो प्रभु जी कृपा कर क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री नंदे नंदना माता जी को दंडवत प्रणाम। बाजहुरी मन श्री नंदे नंदना। हरे कृष्णा। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सही भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी किसी भक्त को कहिए कि वो थोड़ा सा कीर्तन कर दें। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। आप ही बोल रहे थे माता जी, बोल दीजिएगा। मेरी इतनी आवाज अच्छी नहीं है प्रभु जी। बोल अच्छी होनी चाहिए, भाव अच्छा होना चाहिए, आवाज की कोई बात नहीं माता जी। जी जी, जैसे आपकी आज्ञा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बजहुरी ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु गुरु जी। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत।
ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। ओके, तो आज महाशिवरात्रि है। तो सुबह हमने चर्चा की थी शिव जी के बारे में, तो थोड़ा सा और हम अधिक चर्चा करेंगे और फिर हमें आपको आज एक वैष्णव जो शिल प्रभुपाद की शिष्या है, तो उनका थोड़ा सा किताब का मैं इंट्रोडक्शन बताता हूँ आपको। आज के दिन, आज महाशिवरात्रि भी है, तो मेरे पास किताब है लादिनी माता जी का, तो उसमें से थोड़ा सा मैं आपको आज बताता हूँ जी। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर ले चलते हैं वृंदावन में, जब महाशिवरात्रि किया था नंदा महाराज ने। और फिर मैं आपको आज महाशिवरात्रि है तो क्या होता है, वैष्णव किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा हम शिव जी को देख सकते हैं। शिल प्रभुपाद की एक शिष्या है लादिनी माता जी के एक इंसिडेंट से। तो ये जो किताब है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। इंग्लिश में किताब है, ये देख सकते हो आप, लीगेसी ऑफ लव करके। बहुत सुंदर किताब है ये, है ना। इस किताब को अगर आप पढ़ोगे तो आपको और किसी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ओके, ओके। तो हमने सुबह महाशिवरात्रि के बारे में चर्चा किया था, और तो हर महीने में एक शिवरात्रि आती है, लेकिन फरवरी मार्च के जो फाल्गुन मास में जो आती है महाशिवरात्रि, तो आज हम इको विलेज के अंदर गए थे। तो वहाँ पर एक मथुरा में कामेश्वर महादेव है, सॉरी कामेश्वर नहीं, भूतेश्वर महादेव। तो उसका हमने दर्शन किया। कोई भीड़ नहीं थी, 5-6 भक्त ही थे। तो एक लोटा पानी लिया और जो शिव जी का लिंग है उस पर चढ़ाया, 2 फूल रखे, प्रार्थना किए आप सबके लिए भी कि आप सब लोग भक्ति में बने रहें।
और शीला प्रभुपाद की शिक्षाओं पर अंतिम समय तक चलते रहे और शिव जी को कहे कि आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए ताकि हम 16 माला करते रहे, रोज सुबह उठते रहे, इस तरीके से। तो जैसे महाशिवरात्रि समाप्त हो जाती है, बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। तो अभी बसंत ऋतु आ जाएगा, तो सारे पेड़ फूलों से भर जाते हैं और सर्दियों के बाद फिर पृथ्वी है वह गर्मी का मौसम धारण करती है। तो एक बार नंद महाराज है वह वृंदावन में शिवरात्रि का समारोह देखने के लिए अंबिका वन जाने की इच्छा रखते थे। तो वृंदावन में भी हम देखते हैं कि नंद महाराज है वह महाशिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन वह इसलिए मनाते हैं ताकि अब एक परम श्रेष्ठ वैष्णव है शिव जी, उनको आदर दे और उनसे प्रार्थना करे कि हमारे कृष्ण को आप स्वस्थ रखिए, इस तरीके से। तो सुबह हमने चर्चा की थी कि आज महाशिवरात्रि के दिन 3 चीजें ऐसी हुई थी। कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। आज कौन सी 3 चीजें हुई थी? 3 घटनाएं हुई थी जी। मैंने सुबह बताया था आपको जी। जी, रेखा बंडाले। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही सबको दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आज के दिन 3 चीजें हुई थी। पहला आपने बताया था कि शिव पार्वती का विवाह हुआ था। दूसरा, शिव जी ने हलाल विष को धारण किया था। तीसरा, आज से ही शिव जी के लिंग रूप में उनकी पूजा का प्राकट्य हुआ था। जी, ओके, ये 3 चीजें आज हुई थी। वेरी गुड। और एक चौथा चीज ये भी हुआ था पुराणों के अनुसार, वो भी लिखिए कि आज के दिन जो भगवान शिव जी है वह ब्रह्मा के, क्या बोलते हैं उसको, जो मुकुटी होती है उससे बाहर आ गए थे, है ना। शिव जी का प्राकट्य ब्रह्मा जी के द्वारा आज ही के दिन हुआ था। ओके जी, भ्रुकुटी। ओके, भ्रुकुटी से बाहर आए थे कुछ पुराणों के अनुसार, ऐसा बताया गया है। ओके जी, ओके। तो और भी हुआ था कि जो शिवजी के भक्त होते हैं आज के दिन उपवास रखते हैं, रात भर जागरण करते हैं और कल ये उपवास को छोड़ देते हैं, कल सुबह ये उपवास को छोड़ देते हैं। कुछ लोग हैं वो कुछ खाते नहीं हैं, कुछ लोग पीते नहीं हैं। ओके, तो और एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपको कि हमें महाशिवरात्रि को कैसे मनाना चाहिए? जी, फिंगर को रेज कीजिए कि हमें महाशिवरात्रि को एक वैष्णव होने के नाते कैसे मनाना चाहिए। बहुत अच्छे से मुझे समझाइए आप। ऐसा समझिए कि मैं एक शिव जी का भक्त हूँ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कैसे मैं महाशिवरात्रि को मनाऊं। एक वैष्णव होने के नाते मुझे एक भक्ति में आना है, 2-4 माला करता हूँ जी, कैसे समझाएंगे आप? जी, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हमें आज के दिन मतलब शिव की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो भी एक वैष्णव है, लेकिन हमें व्रत नहीं रखना चाहिए
जैसा कि आपने बताया था कि एकादशी का उपवास हम लोग रखते हैं और जो आचार्यों के तिरुभाव आविर्भाव वाले, इसके अलावा हमें और कोई व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। और हमें जो शिव जी से है कोई भी भौतिक इच्छा नहीं रखनी चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति में हमारी प्रगति हो, सिर्फ इसी इच्छा से हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। और वो भी एक वैष्णव है तो हमें उन्हें भी प्रणाम करना चाहिए। ओके जी, ओके। तो आप समझाइए मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझाइए, ताकि अगले महाशिवरात्रि आएगा तब आप स्वयं मुझे बता सके, है ना। 1 साल के बाद वापस महाशिवरात्रि आएगा। जी, रीना सिंह। हरे कृष्णा भगवान गुरुदेव सेवित का गुरुदेव, यदि जो है कि कोई शिव जी की पूजा कर रहा है तो हमको ऐसे समझाएंगे कि शिव जी जो है वो वैष्णव नाम यथा शंभु, वो परम वैष्णव है, वैष्णव में सबसे अग्रणी है और हम उनके पास कोई भी अपनी भौतिक इच्छा लेके नहीं जाएंगे। और शिव जी के द्वारा ही जो है कि हमको ये गोलोक धाम में प्रवेश प्राप्त होता है। तो हम उनको एक तरीके से क्षमा करिए, हम जो है कि उनके पास जाएंगे तो उनसे हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और शिव जी जो है वो अलग तत्व है, वो न कि जो है कि वो देवी देवताओं में उनकी काउंटिंग होती है, इसलिए भी हम उनके मंदिर जा सकते हैं, लेकिन भौतिक इच्छा लेके नहीं जाएंगे। जिस प्रकार जो है कि भगवान अगर हमारी माता है तो शिव जी हमारी मौसी है, तो यदि हम मौसी के जन्मदिन पे अगर मौसी को विश करते हैं तो हमारे भगवान प्रसन्न होंगे, हम इसलिए जो है कि मंदिर जाएंगे और उनसे जो है कि शुद्ध भक्ति की याचना कर सकते हैं। और वहां पर जाने के पश्चात भी जो है कि हम ओम नमः शिवाय का जप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परम वैष्णव है। उन्होंने जो स्वरूप धारण किया है वो अपनी सेवा की वजह से धारण किया है। और वो कोई भी सेवा हो वो लेने के लिए कोई नहीं लेता है, तो वो सेवा जो है शिव जी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है कि हम वहां जाकर के हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप करेंगे, क्योंकि स्वयं शिव जी भी जो है कि उनके आराध्य स्वयं राम है, वो भी यही जप करते हैं, तो उनको भी प्रसन्नता होगी। और एक वैष्णव के जाने से, किसी भौतिक इच्छा के नहीं रहने की वजह से जो है वो अति प्रसन्न होते हैं। और आपने ये भी बताया था गुरुदेव की जो है कि यदि शिव जी के पास हम जाते भी हैं तो जो भौतिक इच्छा लेके जाता है उसको तो अपने पास रखते हैं, लेकिन जो वैष्णव होता है यदि वो जाता है तो एक उसको जो है कि कृपा मिलती है और वो आगे भक्ति में बढ़ता है। ओके जी, वेरी गुड। तो बहुत सारी चीजें बताई। बोल माता जी। ओके, तो जी, तो ये जो चीज है ना, ये सारे मंदिरों में लागू होनी चाहिए, बराबर है। ठीक है, तो अभी मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो अभी साईं बाबा का मंदिर है ना, आप रास्ते पर जा रहे हैं, अचानक साईं बाबा का मंदिर पड़ा आपको, या फिर तो जी, तो फिर आप क्या करेंगे जी? फिंगर को रेज कीजिए। थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सब चीजें हैं, बहुत प्रैक्टिकल होती हैं, समझ में नहीं आता है क्या करूँ, कंफ्यूज हो जाते हैं जी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, अगर साईं बाबा का मंदिर रास्ते में पड़ते तो मैं सच कहूँ तो मैं नीचे उतरती नहीं हूँ, और नीचे उतर के ना उसको प्रणाम करती हूँ उनको। मैं खाली गाड़ी में रहे तो गाड़ी से ही उनको हाथ ऐसा करके खाली सम्मान दे के उतना प्रणाम करके जाती हूँ, नीचे उतर के प्रणाम नहीं करती हूँ। तो इतना मैं करती हूँ। एक्चुअली आप बताते हैं कि कोई भी हो चाहे तो उनको सम्मान हमें देना चाहिए, तो मैं उतना करती हूँ। धन्यवाद। ओके, तो जी, तो ये एक अच्छा उत्तर हो सकता है कि जैसे हम अगर कुछ पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं, जैसे साईं बाबा है, तो साईं बाबा है वह एक योगी है, सिद्ध योगी है, सिद्ध पुरुष है, तो हमें उनको प्रणाम करना चाहिए, है ना, प्रणाम करना चाहिए। और अगर आप उनको कह सकते, अगर यदि आप वैष्णव है तो हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम भक्ति में आगे बढ़े, है ना, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जो कलयुग के बाबा है, जिनके मठ है ना, बहुत सारे नाम है, मैं नहीं नाम लेता हूँ, आप समझ जाइए, तो उनके पास आप मत जाइए, है ना। और बेसिकली आप देवी देवता को ही सीमित रखिए, किसी ऐसे बाबा वगैरह के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर उसके मंदिर में पड़ेंगे तो भी। लेकिन हमें आदर है, सम्मान है, वो सबका करना चाहिए। एक वैष्णव है, वो चींटी को भी आदर देता है। क्यों देता है?
कौन बताएगा? एक वैष्णव है, वो चींटी या कोई जानवर है तो उसको भी रिस्पेक्ट देता है, लेकिन रिस्पेक्ट देने का तरीका अलग होता है। कैसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? जी बताइए। जी रूबी कुमारी। जी हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, जो वैष्णव होते हैं तो उनको पता होता है कि जो भी उनके शरीर में जो आत्मा है वह भगवान का अंश है, तो वह सबको एक सम्मान देखता है। सम्मान देखने का मतलब ये नहीं है कि सबको जाके प्रणाम करेगा, पर उसमें जानता है कि वह आत्मा है तो वह उनका अंश है, तो इसलिए वह चींटी को भी सम्मान देता है। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके जी, तो बेसिकली वो क्यों सम्मान देता है? क्योंकि वह उसके हृदय में परमात्मा है, भगवान है, तो इसके लिए उसको आदर देता है, और वो भी जीवात्मा है इस तरीके से। जी, तो हाथी है, शेर है, भालू है, इन सब में भी परमात्मा है। तो आदर देने का विधि कैसा होता है? उनके पास जाके प्रणाम नहीं कीजिए, उनसे दूर रहिए। दूर रहना भी क्या है? आदर देने जैसा ही है, बराबर है। पास जाओगे तो क्या होगा? शेर के पास जाओगे तो प्रणाम करके वांछा कल्पतरुभ्यश्च प्रणाम मंत्र बोलेंगे आप, तो क्या करेगा शेर? आपको आशीर्वाद देगा? आपको आशीर्वाद नहीं देगा वो, है ना? आपको खा लेगा वो। तो इसके लिए हमें समझना चाहिए कि हमें कहाँ आदर देना चाहिए, कहीं नहीं आदर देना चाहिए। ओके, तो अभी हम आपको लादिनी माता जी के बारे में थोड़ा सा बताते। आज महाशिवरात्रि है, तो हमें याद रहेगा कि ऐसे एक व्यक्ति के बारे में हमने सुना था महाशिवरात्रि के दिन, क्योंकि शिव जी परम वैष्णव है, तो वैष्णव के गुण हमको पता होने चाहिए, है ना? और किस तरह से वैष्णव होता है, किस तरह से वो दूसरों के लिए जीता है। तो इस कहानी को मैंने पहली बार पढ़ा था कोरोना के सीजन में, और उस समय मेरे पास एक किताब नहीं थी। मैं इस किताब को बहुत ढूंढ रहा था, मैं कम से कम 1 साल में इस किताब को ढूंढता था। जब भी जाता था कहीं इस्कॉन मंदिर में, मुझे कभी ये किताब मिली नहीं। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि इस किताब को मैं भक्तों को पढ़ाऊंगा, तो मुझे ये किताब तुरंत मिल गई, और मैंने इसको डाक के द्वारा प्राप्त किया। लीगेसी ऑफ लव, बहुत सुंदर किताब है ना? इसमें कम से कम 11 चैप्टर है। तो जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं आपको बताता रहूंगा, क्योंकि सुबह के सत्र में हमने भागवतम शुरू किया है, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। और दोपहर के सत्र में भगवत गीता है, तो कभी भगवत गीता ज्यादा ही फिलोसॉफिकल हो गया तो बीच में मैं लादिनी माता जी का एक चैप्टर डाल के 1-2 दिन में आपको मैं वो बताऊंगा, और फिर मैं गीता स्टार्ट करूंगा। इस तरह से इसमें किताब को कंप्लीट करने का सोच रहा हूँ। तो दोपहर के ही सत्र में इसको हम कंप्लीट करेंगे, है ना, बीच बीच में, ठीक है? ताकि हमको पता चले ना क्या वैष्णव होता है, किस तरह से जीता है वो, क्या उसके गुण होते हैं। ओके जी। तो शील प्रभुपाद की लादिनी है ना, प्रभुपाद उनके आध्यात्मिक गुरु है। और लादिनी माता जी का फोटो किस किसने देखा है? फिंगर को रेज कीजिए। किन किन ने देखा है लादिनी माता जी की फोटो को? जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, अगर आपने नहीं देखा है तो कोई शेयर कर सकता है, मैं देख रहा हूँ अगर शेयर होता है तो। जी, मुझे इसमें लैपटॉप में शेयर करने का ऑप्शन पता नहीं है। शेयर कर सकता है तो आप में से कोई कर सकता है लादिनी माता जी का फोटो। गुरु मैं कोशिश करती हूँ हर किताब की। हाँ ओके, आप कोशिश कीजिए ताकि पता तो चले कि, है ना, कि कौन है वो, है ना, जिसके बारे में। जी जी ओके, किसी ने शेयर किया है। ओके जी, तो ये है वो। जी
ओके, और भी इसके इनके कई सारे फोटो है, और भी जरा फोटो को आप स्लाइड कीजिए। ओके जी, हाँ ये एक फोटो, ये उनका बहुत सुंदर फोटो है जगन्नाथ जी के साथ, है ना, लादिनी माता जी का। और एक नीचे फोटो है ये वाला, है ना। ओके जी, हाँ ये वाला उनका किस किताब है? ओके जी, ओके जी, तो ओके, तो आप सबने देख लिया है। ओके, और ये उनका सन्यासी, हाँ ये उनका एक फोटो है जो बच्चों के साथ, ये जो दिख रहे हो, हाँ जी जी ये वाला है। ओके, ये एक फोटो है उनका। ओके, तो इनका हिस्ट्री अगर आप सुनोगे तो आप अचरज में पड़ जाओगे कि ऐसा भी कोई व्यक्ति जी सकता है। ओके जी, और एक तस्वीर है, और नीचे आ जाइए, उन्होंने गौर निताई को पकड़ा हुआ है, हाँ ये वाला, इसको जरा झूम कीजिए, हाँ ये वाला अफ्रीका में जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उन्होंने एक गेरवे वस्त्र का ये पहना है, साड़ी पहनी है। एक्चुअली इन्होंने 1988 में संन्यास लिया था, 87-88 में, और ये एक तरीके से सन्यासिनी थी, है ना जी। और ये अफ्रीका में ये गौर निताई का विग्रह है उनके साथ, आप देख सकते हो। पूरा लाइफ डेडिकेट किया, एकदम सन्यासी की तरह पूरा, पता नहीं कि कहाँ जाना है। एक कोई भी लेडी ऐसी नहीं कर सकती आज की तारीख में, मैंने ऐसी कोई लेडी सुना भी नहीं है। पहली बार मैं जब इस किताब को पढ़ा तब मुझे पता चला कि ऐसी भी कोई लेडी होती है ना। मतलब एक तरीके से अद्भुत चरित्र है इनका, और इनकी जो हत्या कर दी वो तो इससे भी अद्भुत है, और जिस हालत में इनकी हत्या हो गई वो तो उससे भी अद्भुत है। ठीक है, तो जब मैं इनके बारे में सुनाता हूँ, पढ़ता हूँ, तो एक ऐसी भावनाएं प्रकट होती है कि किस तरह से भक्ति होती है, और किस तरह से भक्ति में कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहिए, और किस तरह से मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है कैसे मुझे कृष्ण की इच्छा समझकर स्वीकार करना चाहिए। ये बहुत सारे लेसन इस किताब के जरिए हमें प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, ओके, इसको बंद कीजिए स्लाइड को, और हम अभी आगे बढ़ते हैं। ओके जी, ओके, सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए। ओके जी, तो इस किताब को जो लिखा है, जो मेरे पास किताब है, इस किताब को लिखा है यमुना माता जी ने जी, इस किताब को, और आपके सामने जो दिख रहे हैं ये यमुना माता जी है। इस किताब में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की भी टीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जी, तो पहला मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगा। इस किताब को मैंने सुना था, एक मेरे पास MP3 ऑडियो एक क्लिप्स आए थे, करीबन 20 ऑडियो क्लिप्स थे वो, और मुझे याद है कि मैंने फरवरी में वो सुना था, 2021 में, शायद 20 में, आज से तो 2.5-3 साल पहले की बात हो सकती है। और मैंने कंटिन्यू वो 20 क्लिप सुने थे कंटिन्यू, और 20 क्लिप सुनने के बाद कम से कम 1 महीना में उसी थॉट में मैं सोच रहा था कि कैसे ऐसे हो सकता है। और मुझे ये प्रश्न बहुत खाए जा रहा था कि इतनी सेवा करने वाली एक भगवान की इतनी ऊंची भक्त के साथ इतना बुरा कैसे हुआ कि उसकी लाश है वह 2 से 3 दिन ऐसे ही नदी पर पड़ी थी और कोई उसको उठाने के लिए नहीं आया। तो ये प्रश्न मुझे बहुत मतलब सताए जा रहा था, और इसी प्रश्न का उत्तर मुझे इसी किताब में मिला कि भगवान के भक्त के लिए जीना मरना कोई मायने नहीं रखता है, वो तो मुक्त अवस्था में होता है। उसका शरीर तो एक जीता रहता है, एक जीने के लिए होता है, उसका शरीर खा रहा है, पी रहा है, लेकिन उससे उसका कुछ लेना देना नहीं होता है। उसके मन में वो हमेशा हमेशा, है ना, शिला प्रभुपाद उसके जो गुरु थे उनका चिंतन करती थी वो, और हमेशा जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और शिष्य गौर निताई की सेवा में लगी रहती थी निरंतर। रात को 2 बजे उठती थी वो, और सुबह 2 बजे उठकर रात को 10 बजे सोती थी। 4 घंटा केवल मिलता था, और 4 घंटे में वो
16 माला है और भी बहुत सारी चीजें वो करती थी। अद्भुत लेडी, ऐसा तो कोई जेंट्स भी नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मतलब बहुत कम ऐसे हैं जी। तो प्रभुपाद की लादिनी जो एक मधुमक्खी के समान मधुर थी, ऐसी शुरुआत करती है वो। भक्तिमय सेवा के अमृत का आनंद ले रही थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में जिस तरह से एक मधुमक्खी हमेशा फूलों का आस्वादन करती रहती है, उसी प्रकार से शिल प्रभुपाद की लादिनी हमेशा भक्तिमय सेवा में लगी रहती थी, हमेशा, है ना। तो ये यमुना माता जी कविता लिख रही थी, लेकिन पहले 2 लाइन ही उसने लिखी है। और फिर कहती है कि इस कविता को मैंने फरवरी 1989 में लादिनी देवी दासी से एक पत्र प्राप्त करने के बाद लिखी थी। तो यमुना माता जी और लादिनी माता जी ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थी, क्योंकि दोनों प्रभुपाद की शिष्या थी। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जब कोई लेडी भक्ति में आती है और वह अगर उसको अगर बहुत अच्छे आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं प्रभुपाद जी, और वो कम्युनिटी में रहती है, कम्युनिटी मतलब एक संस्था है जहां पर भक्त रहते हैं, तो इतनी वो समर्पित होती है, क्योंकि उसको सुरक्षा चाहिए होती है जो उसको संस्था के द्वारा प्राप्त हो रहा है। उसकी जो भावनात्मक जो जरूरत है वो भी कीर्तन प्रवचन के द्वारा पूर्ण होता है। उसको सेवा भी बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है और बहुत निश्चिंत रहती है। उसकी प्रगति बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है ना, अगर वह उसको ये 2 चीजें प्राप्त होती है, क्योंकि माहौल भी होना चाहिए। जब जब शिल प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरी किताबें हैं, ये एक एटम बॉम्ब की तरह है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें प्राप्त होगी। तो जब वो अफ्रीका में वहां के भक्तों की सेवा कर रही थी, समर्थकों की सहायता कर रही थी, प्रवचन दे रही थी, कीर्तन कर रही थी, तपस्या का स्वाद ले रही थी, तो इस तरह से कविता वो लिखती है और फिर अचानक रुक जाती है और कहते हैं कि और भी मुझे बहुत कुछ याद नहीं आ रहा है, क्योंकि इस कविता को मैंने कम से कम 4 से 5 पत्रों लिखने से पूर्व लिखी थी। तो कुछ हल्की फुल्की वो लाइनें लिखती है यमुना माता जी, और फिर कहते हैं कि अफ्रीका से उसका पत्र आया था। तो उनका पत्र जब भी आता था लादिनी माता जी का यमुना माता जी के पास, तो उनके नीरस जीवन में एक प्रेम की बाढ़ आ जाती थी। नीरस जीवन मतलब एक रेगिस्तान का जीवन होता है हमारा भक्ति में। कभी कभी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, सुबह उठने के लिए बहुत अपने आप को पुशअप करना पड़ता है, और पारिवारिक जिम्मेदारियां होती है, उसमें भी अपने आप को टिका के रखना पड़ता है, बाहर के प्रलोभनों को सुनना पड़ता है, अपने आप को बरकरार रखना पड़ता है। तो ऐसी चीजों में ना एक प्रेम पूर्ण व्यवहार होना बहुत आवश्यक होता है। तो जब भी लादिनी माता जी का वो पत्र आता था तो यमुना माता जी उसको पढ़ती थी, है ना, और कहती थी कि ऐसा लगता था कि इस पत्र का एक एक शब्द मुझे प्रेम की बरसात करा रहा है मेरे ऊपर, और उससे मैं आप्लावित हो जाती थी। तो उसका उत्साह संक्रामक था। हम दोनों ने प्रभुपाद जी और उनके जो प्रतिष्ठित विग्रह है भगवान चैतन्य, उनके हरिनाम संकीर्तन आंदोलन में मैंने सेवा की। लेकिन मैं हमेशा एक बैकग्राउंड में रहा करती थी, एक मूक कार्यकर्ता, मतलब एक साइलेंट वर्कर। लेकिन लादिनी हमें हमेशा फ्रंट में रहती थी। कि फ्रंट में कौन रहता है, कौन मुझे बताएगा कि जब कोई लड़ाई होती है तो फ्रंट में किसे रखा जाता है? बताइए। जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करता है, बहादुर व्यक्ति को। जी, तो फ्रंट में कौन रखता है? फिंगर को रेज कीजिए। और क्यों उसको ही क्यों रखा जाता है फ्रंट में? तो लादिनी माता जी हमेशा फ्रंट में रहती थी, है ना। और यमुना माता जी कहती है कि मैं हमेशा बैकग्राउंड में रहती थी, ताकि असिस्टेंट की तरह जो भी कुछ चाहिए मैं उसको दे देती थी, है ना। तो ये उस समय की बात है जब न्यू वृंदावन में 1980s की बात है ये।
और लादिनी माता जी आई थी न्यू वृंदावन में 1972 में आई थी वो अपने पति के साथ, जिनका नाम था महानंद प्रभु, महानंद दास, लेकिन वो चले गए बाद में, लेकिन ये वहां पर रह गई, है ना। वो भी हम पढ़ेंगे जैसे जैसे समय मिलेगा, बहुत पढ़ते जाएंगे। और मेरा दावा है जब इस किताब के आखिरी पन्ने पर हम रहेंगे तो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, है ना। आप में कोई ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा आपके मन में जिसका मुझे उत्तर चाहिए, है ना, अगर आप इसको सिंसियरली सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ओके जी, बताइए। जी, सुधा गुप्ता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। फ्रंट में वही होते हैं जो वीर होते हैं, कर्मठ होते हैं, और जो सभी मुसीबतों का या सभी आक्रमणों का को झेल पाते हैं या उनका मुकाबला कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। हरे कृष्णा गुरु जी, हो सकता है गलती हो तो माफ कीजिएगा जी। तो फ्रंट में उसी सोल्जर को रखा जाता है जो बेसिकली वेल ट्रेन हो। वेल ट्रेन मतलब प्रशिक्षित हो, पहला तो प्रशिक्षित होना चाहिए। दूसरा है कि उसमें साहस को झेलने की तैयारी हो। तीसरा है वो परिपक्व होना चाहिए। परिपक्व मतलब उसे मैच्योरिटी होनी चाहिए कि वह उस चीजों को झेल सके, कभी कंप्लेंट नहीं करे। नहीं तो बोलेगा कि मुझे फ्रंट में क्यों मरने के लिए रखा है, भाई बाकी के लोगों को तो आगे लेके जाओ। हम लोग क्या बोलते हैं, क्या मरने के लिए पहले मैं आगे जाऊं क्या, और ये लोग मजा देखेंगे, हमारा ये एटीट्यूड होता है। लेकिन भक्तिमय कार्य में फ्रंट में जो वही व्यक्ति रहता है जिसको भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा है, मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे के। कृष्ण की इच्छा है तो मुझे कोई बचा नहीं सकता है, और कृष्ण की इच्छा है तो कोई मुझे मार नहीं सकता है। तो ये दो चीजें होती हैं। तो मैं आज केवल इस किताब का इंट्रोडक्शन पढ़ रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा इसमें आपको, मुझे भी, मैं मेरे लिए भी पढ़ रहा हूँ। ओके जी। तो यमुना माता जी कह रहे हैं कि मैं एकदम पीछे में रहती थी और लादिनी हमेशा आगे रहती थी। जब भी उनका पत्र आता था मेरे अंदर रोमांच उत्पन्न होता था। हमेशा उसका पत्र जब भी मैं पढूं बहुत फ्रेश लगता था मुझे। और उनके सहयोग, उनकी दोस्ती के माध्यम से कुछ छोटे तरीकों से मुझे प्रभुपाद के प्रचार मिशन का एक हिस्सा अनुभव होता था। और किसी दिन उनके साथ जुड़ने के लिए उत्सुकता से मैंने मन बनाया था कि मैं भी एक बार जाऊंगी उनके साथ। लेकिन उस समय 1988 में इन्होंने संन्यास लिया था। ये पहली सन्यासिनी थी इस्कॉन में, है ना। फर्स्ट लेडी वो टेक संन्यास, है ना, लादिनी माता जी। और उनके, है ना, और उसके बाद फिर दूसरी है जिन्होंने संन्यास लिया 1991 में न्यू वृंदावन में। चलो उनका नाम भी मैं आपको बताता हूँ। उनका नाम है शिला प्रभुपाद के एक शिष्य है, आपको याद होगा, श्याम सुंदर प्रभु। उनकी पत्नी का नाम क्या है, कोई मुझे बताएगा? उनके पत्नी का नाम मालती माता। हाँ, मालती माता जी। तो ये दूसरी सन्यासिनी है इस्कॉन में। ओके, तो ये दो लोगों ने ही लिया है अभी तक। उसमें से लादिनी माता जी ने, है ना, एक तरीके से बहुत अच्छे से अपना शरीर छोड़ा। और मालती माता जी अभी भी एक्टिव है, जीबीसी है वो कुछ एरिया की, है ना जी। तो लिखते हैं कि आपका मुझे पत्र मिला, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं बहुत वास्तविक रूप से जोर से घोषणा करने जा रही हूँ। क्या वो घोषणा है? सब लोग जरा कैमरा को ऑन कीजिए। अशोक चावला प्रभु, आप जरा ध्यान दीजिए, है क्या? जी गुरु जी। हाँ, जरा आप जब भी आओगे, है ना, आप ये अनाउंसमेंट डेली करते रहना। ओके जी। तो क्योंकि जब कैमरा ऑन नहीं होता है तो फिर किसी का माइक है अनम्यूट हो जाता है और फिर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो इसके लिए आप कैमरा हमेशा ऑन रखिए, वो अच्छा है। ओके जी। तो यमुना माता जी ने इनका पत्र पढ़ा और उसमें उन्होंने बहुत जोर से घोषणा की कि
नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। हरिनाम की मालाओं का बहुत गहराई से जप करने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है इस संसार में, क्योंकि उन्होंने हरिनाम की मालाओं का बहुत गहराई से जप करने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। तो आप में से कितने लोग हैं वो जपा करते समय नींद आती है? फिंगर को रेज कीजिए। जी, जपा करते समय नींद आती है बहुत जोर से या हल्की सी? ओके जी, बहुत लोग हैं। ओके जी, ओके, ज्यादा ही लोग हैं। अच्छा है, 36 जी, तो कम से कम 37 लोग हैं जी, ज्यादा नींद आती है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। मैं आपको पता है वेरी गुड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि नींद आना स्वाभाविक है जपा में, है ना? ओके, और कितने लोगों का ऐसा अनुभव है कि सबसे अच्छी नींद मेरी जपा में ही आती है ना? तो ये भी एक अच्छा अनुभव रहेगा। सबसे अच्छी नींद जपा में ही आती है। ऐसे अगर हम लेट जाए बिस्तर पर तो वैसी नींद नहीं आती है जैसी जपा में आती है। जपा में ऐसी नींद आती है कि ऐसा लगता है कि बस अभी कोई मुझे तकिया लाके दो और बस कैमरा में तुरंत ऑफ करूं, किसी को पता ना चले और बस मैं लेट जाऊं। तो ये विचार सबके मन में आते होंगे। ओके जी, हाँ, लेकिन कोई सोता नहीं होगा, ये मैं अपेक्षा करता हूँ, है ना? आप अच्छे लोग, अच्छे भक्त हैं, चीटिंग नहीं करते होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ओके जी, तो इसके लिए जपा में नींद आना स्वाभाविक है। तो आप कभी ऐसा मत सोचिए कि कुछ एबनॉर्मल है ना? तो कोई बात नहीं, लेकिन बस इतना क्या बोलते, अपने ऊपर ही मेहरबानी कीजिए कि तकिया लेके सो मत जाइए, है ना? उतना आप कर सकते हो। थोड़ा सा आप चलते जपा कर सकते हैं, लेकिन आपको 16 माला करने के बाद ही आपको सोना है ना? अगर ज्यादा नींद आती है तो कई फिर इस उम्मीद से हम जप करते हैं ताकि तुरंत 16 माला हो जाए और मैं लेट जाऊं। पता है, ऐसा भी थॉट आता है फिर, है ना? बराबर है, ऐसा भी थॉट आता है कि कैसे तो मेरी 16 माला हो, मंगल आरती खत्म करो। अशोक चावला प्रभु से आप प्रार्थना कर सकते हैं, थोड़ा 5-10 मिनट लेट जल्दी करो थोड़ा ताकि आप थोड़ा सा और जल्दी सो। ओके जी, क्योंकि हमारा फिक्स टाइम होता है 6:25 6:30 तक मंगल आरती होती है, बराबर ना अशोक चावला प्रभु, है ना? 6:30 बजे डॉट। जी गुरु जी, आप करते हैं ना? अशोक चावला प्रभु का एक मानना पड़ेगा, सैटरडे संडे, है ना? कम से कम अभी कितने महीनों से आप कर रहे हैं, अशोक चावला प्रभु हमेशा रेडी रहते हैं, है ना जी? तो एक कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है हमारे इसमें भक्तों की। हरि बोल। तो अशोक चावला प्रभु गुरु जी, आप कर रहे हो, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बड़ी बात है। बस आप इसको करते रहिए, है ना? छोड़ मत दीजिए। जी गुरु जी, इसके लिए मैं कृपा रहेगी, होता रहेगा गुरु। हाँ, आपकी कृपा चाहिए। कृपा मेरी नहीं है। ओके, तो इस तरीके से यमुना माता जी कहती है कि हरि नाम की मालाओं का बहुत गहराई से जप करने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। बहुत से अद्भुत भक्त सिर्फ इसलिए माया का शिकार बन जाते हैं क्योंकि वह अपनी माला अच्छे से नहीं करते हैं। यदि आप 16 मालाओं का अच्छे से जाप करें और श्रील प्रभुपाद के सिद्धांतों का पालन करते हैं तो आप गुरु और कृष्ण के द्वारा संरक्षित होते हैं। जी, इसको जरा लिखिए, बहुत अच्छा सेंटेंस है। यदि आप कम से कम 16 माला का जाप करेंगे और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं का पालन करेंगे तो गुरु और कृष्ण के द्वारा पूरी तरह सुरक्षित हो जाते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी कमी सबसे खतरनाक हो सकती है, ये भी लिखिए। इनमें से कोई भी कमी सबसे खतरनाक हो सकती है। जी, ओके जी, सबने लिखा जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, ये 16 माला कम से कम जाप करना चाहिए और
कम से कम दोनों में से एक क्लास तो लेनी चाहिए। अगर आप दोनों क्लास लेते हो, है ना, और अगर आप जपा क्लास भी अच्छे से लेते हो, तो मेरा दावा है मेरा खुद का कि, और अगर आप विनम्र बनना चाहते हैं तो आप अच्छे से यहाँ पर आसानी से आप प्रगति करोगे, है ना। कितने लोगों का ये अनुभव है ना, हमारे सत्संग में, कि आप तीनों क्लास कर रहे हैं तो आपको इतनी माया का ज्यादा, मतलब माया का आप शिकार नहीं होते हैं और तुरंत अपना जीवन आसानी से खींच रहे हैं। 16 माला भी अच्छे से हो रही है, क्लास भी हो रहा है ना। कोई समस्या आती है तो इतना हम उसके ऊपर सोचते नहीं है जितना सोचना चाहिए, और हम एक एक दिन आगे आगे बढ़ते हुए चलते हैं ना। ये है ना, क्लास में अगर आप केवल आना है, सारी चीजें स्मूथली हो जाती है। और आपको पता है ये चीजें कोई नहीं करता है आज की तारीख में। सुबह 16 माला इस्कॉन में मैं बता रहा हूँ 90% लोग नहीं करते, दीक्षित भक्त भी नहीं करते। सब लोग पूरे दिन भर में 16 माला करते हैं। कुछ लोग 8 माला करते, बाकी के फिर माला बाद में करते हैं, है ना। लेकिन एटलीस्ट आप 4:15 4:30 बजे शुरू करते हैं तो 6:15 6 बजे तक हो जाता है। ओके जी, कम से कम 26 लोग हैं ऐसे, है ना, जिनका माला हो रहा है। बहुत अच्छा है। तो 50 लोग 55 लोग तो आते हैं जी। तो प्रभुपाद यमुना माता जी लिखते हैं कि जिस तरह से बिना टीकाकरण का, अगर आप बिना टीका लिए अगर आप अफ्रीका जाओगे तो आपको एक चीज जरूर होगा। वो क्या है? मलेरिया, मलेरिया या फिर कोई बीमारी जरूर होगी। जैसे मैं अफ्रीका में गया था, नॉर्थ अफ्रीका में, जहाँ पर ये जो लादिनी माता जी जहाँ पर शरीर छोड़े थे, वहां से कम 150 से 200 किलोमीटर की तरफ, है ना, मेरा जहाज आया था उस समय। लेकिन उस समय मुझे पता नहीं था, है ना, नैरोबी करके एक जगह है, नैरोबी नहीं जी, लागोस करके एक जगह है नॉर्थ अफ्रीका में। तो वहां पर जहाज आया था, लेकिन उस समय मैं इतना कनेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे इस किताब 2020 में मिली थी। तो नहीं तो मैं शायद जरूर इच्छा करता था उस जगह जाने की जहाँ पर लादिनी माता जी ने अपना शरीर छोड़ा है। ओके, तो खास करके इस किताब का जो आखिरी चैप्टर है इतना टचिंग है जब वो शरीर छोड़ती है। पूरा एकदम ऐसे में पढ़ के आपको बताऊंगा तो आपके शरीर पे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसा इसका आखिरी चैप्टर है। तो हमारा सारा उत्साह, दृढ़ संकल्प और धैर्य, है ना, ये सारा चीज है वो हमारे पास होना चाहिए। अगर हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर कोई भक्त नहीं है या फिर भक्ति में उच्च अधिकारी लोग नहीं है, असावधानी हुए जप ना करें, आपका इतना जल्दी जप होगा यह सबसे अच्छा ही होगा। और इस तरीके से यमुना माता जी लिखते हैं कि जब कृष्ण संपर्क करने के लिए आपके संघर्ष और दृढ़ता से आकर्षित होते हैं तो वे प्रकट होते हैं, है ना। जब कृष्ण से संपर्क बनाने के लिए आपके पास 2 चीजें चाहिए, इसको लिखिए। 2 चीजें क्या चाहिए? संघर्ष करने की तैयारी, और दूसरा क्या है? दृढ़ता। मैं करूंगा ही करूंगा, मैं उठूंगा, मुझे करना है, तो ये दृढ़ता चाहिए। और दूसरा है कि दृढ़ता चाहिए, बराबर है, आप उठ गए, लेकिन संघर्ष भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि माइंड है वह आपको बोलेगा सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, उठो 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 उठो, लेकिन फिर भी आप संघर्ष करते हैं, करना है। 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 6 7 8 9 10 के बाद आपको एक्सट्रेस आने लगती है। पता है क्यों? क्योंकि अभी 16 माला खत्म होने वाली है। 11 12 13 14 15वां होने के बाद तो ऐसा लगता है कि मैंने हिमालय चढ़ पाया, और 16 माला जैसे हो जाती है कि बस आज का दिन खत्म हो गया, फिर उसको ऐसे लटकाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारा सफर होता है 16 माला तक, है ना। पहले 8 माला तो ऐसा लगता है कि कब वो 16 हो जाएगी, और 8 के बाद हमको पता है अभी 8 है, 7 रह गई है, 6 रह गई है, 5 रह गई, 4 3 2 1, फिर एक्स्ट्रा माला तो छोड़ ही दो, बस हो गया। प्रभुपाद ने कहा है कम से कम 16 माला करो, मैंने कम से कम 16 माला की है, बराबर है। तो ये हमारा जर्नी होता है। एक्चुअली 16 के ऊपर जाना चाहिए, लेकिन हमने अपने आप को रोक दिया है, नहीं तुम्हारे लिए 16 माला ही ठीक है, तुम उतना नहीं कर सकते।
तो कृष्ण से संपर्क बनाने के लिए दो चीजें चाहिए। नंबर 1 दृढ़ता, संघर्ष। ये दोनों चीजें पता है कहाँ मिलती है? एक ही जगह मिलती है। कौन बताएगा कहाँ? फिंगर को रेज कीजिए। ये दो जगह कहाँ मिलती है हमें? संघर्ष करने की इच्छा रोज रोज और दृढ़ता। रोज करना डिफिकल्ट है, मैं वापस बता रहा हूँ, रोज करना डिफिकल्ट है, लेकिन एक चीज पे हमको जरूर मिलेगा जी। कहाँ मिलेगा? रीति दबास। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को गुरुजी भक्तों के संग से, गुरु के संग। वेरी गुड। तो भक्तों के संग में आपको ये दो चीजें जरूर मिलेगी। अगर ये छोड़ दिया, ये दोनों चीजें चली गई, फिर आप कितना भी बड़े भक्त हो, कितना 20, 25, 30 साल भी आपने भक्ति की, तुरंत हम माया के शिकार बन जाएंगे, तुरंत। जी। तो यह प्रक्रिया बहुत व्यक्तिगत है। कृष्ण हमें सब कुछ देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं कृष्ण हमें, लेकिन हम बहुत धीमे हैं, बहुत कमजोर है। इसलिए भक्तों का संग सब कुछ है हमारे लिए। बस केवल एसोसिएशन में रहना है। एक छोटी सी कैंडल पूरे घर को जला सकती है। एक उत्साही भक्त पूरे भक्त समुदाय को प्रेरित कर सकता है। यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली है, इतनी गतिशील है, लेकिन भक्त इसकी गहराई में नहीं जाते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भक्त इसकी गहराई में नहीं जाते हैं। ओके, भक्त इसकी गहराई में नहीं जाते हैं। तो इसके लिए वह इतना सब मिलने के बाद भी वह अपने आप को कमजोर अनुभव करता है। जब माया अपने बच्चे, तो माया कभी कभी आतंकवादी की तरह हमारे पास आती है। तो ये लादिनी माता जी ने यमुना माता जी को पत्र लिखा था। इस पत्र में से ही ये यमुना माता जी के ये शब्द है ना, एक छोटी सी कैंडल पूरे घर को प्रकाशित कर सकती है ना, इस तरीके से। ये हमारा पत्र व्यवहार 1 वर्ष से अधिक समय तक चलता रहा। अंतिम पत्र मुझे 1 जुलाई 1990 को मिला, मोन्रोविया में लाइब्रेरियम से प्राप्त हुआ था 1990 में। अंतिम पत्र 1 जुलाई 1990 में। यह लाइब्रेरिया युद्ध के दौरान सामूहिक प्रसाद वितरण और हरिनाम संकीर्तन में भक्तों की सहायता के लिए एक छोटा सा मिशन था, जहां पर वो रह रही थी। लाइब्रेरिया का युद्ध, उसने लागोस में उसे वापस जाने के लिए कहा था, लेकिन क्योंकि मोन्रोविया में उसका मिशन जल्दी समाप्त होने वाला था। उसने तत्काल एक प्रतिक्रिया लिखी कि इसमें कई सप्ताह की देरी हुई, क्योंकि मैं उसको कुछ भेजना चाह रही थी कि जगन्नाथ भगवान को नरसिंह देव के रूप में सजाया जाने वाला था न्यू वृंदावन में। तो मैंने सोचा कि उसकी मैं कुछ फोटोज है वह लादिनी माता जी को भेजती हूँ। तो इसके लिए थोड़ा मेरी ओर से देर लगा, है ना। तो कई वर्षों तक जगन्नाथ जी फिलाडेल्फिया के विग्रह थे। विभिन्न लीलाओं के दर्शन वाले मुखौटे प्रस्तुत करने की प्रेरणा मिली। और लादिनी का जगन्नाथ जी के साथ बहुत लगाव था। तो मैंने लादिनी को प्रसन्न करने के लिए मैंने वो सुंदर सुंदर तस्वीरें, है ना, भेजी, क्योंकि मैं उनके लिए यही एक सेवा कर सकती थी। और मैं शिला प्रभुपाद जी का लीलामृत 3री बार पढ़ रही थी, यमुना माता जी कह रही है। और मुझे शिला प्रभुपाद का सबसे अद्भुत पत्र मिला उसमें। तो असल में यह आपके लिए था, मतलब वो कह रही थी भगवान की पूजा अर्चना कर रहे थे जब मैं 6 साल का था, वो लिखते हैं प्रभुपाद जी। तब मेरे पिता ने मुझे एक रथ ला कर दिया था और मुझे रथ यात्रा करने के लिए प्रेरित किया था। और पश्चिमी दुनिया में अभी स्वयं मैं भगवान जगन्नाथ जी की पूजा कर रहा था। तो इस तरीके से प्रभुपाद के लीलामृत में यमुना माता जी ने उसको पढ़ा। तो मैंने भगवान जगन्नाथ जी की जो तस्वीरें छपी थी, मैंने पूरे हृदय से उसको लादिनी माता जी को भेज दिया। और मैंने सोचा कि इसको देखकर बहुत संतुष्ट होगी।
और फिर मैं 2 सितंबर में न्यूयॉर्क के लिए भारत का वीजा लेने के लिए चली गई। ये कौन लिख रही है? कौन लिख रही है ये सारा चीज? यमुना माता जी। यमुना माता जी। हाँ, यमुना माता जी लिख रही है। तो जी, तो कई महीनों के लिए मैंने पत्र मुझे मिला ही नहीं लादिनी के बारे में। तो मैंने न्यूयॉर्क शहर में मैं चली गई वहां पर प्रचार करने के लिए। तो कई भक्त वहां पर मुझे पूछने लगे कि क्या तुमने लादिनी के बारे में सुना है, क्योंकि कई महीने हो गए ना हमें भी कोई पत्र मिला। तो यमुना माता जी ने कहा कि मैंने भी नहीं सुना है, कई महीने चले गए। तो मेरे मन में एक विचार आया कि कहीं वह चली तो नहीं गई हमें छोड़कर, कहीं गायब तो नहीं हुई। तो चिंताग्रस्त हो गई मैं, और फिर मैंने 5 सितंबर को मैंने और एक पत्र लिखा। कुछ लोग कहते हैं कि आप चली गई या आप गायब हो गई, क्या मैं आपको मिल सकती हूँ? क्या तुम अभी भी मोंद्रविया में हो? क्या तुम अभी भी लागोस में हो? तो मैं अभी वृंदावन जा रही हूँ, तो क्या तुम मुझे गोवर्धन पर मिलोगी? क्या तुम मुझे राधा कुंड और श्याम कुंड पर मिलोगी? तो मुझे लादिनी की बहुत याद आ रही थी, उसके आत्मा को हर जगह अनुभव कर रही थी। तो मैंने विभिन्न पवित्र स्थलों पर भी अपनी खोज की कि शायद वो वहां पर मुझे मिलेगी, लेकिन वो कहाँ है? मेरे दिमाग में बहुत विचार घूम रहे थे। क्या उसे मेरा पत्र मिला होगा? क्योंकि उस समय कोई टेलीफोन नहीं था। 1989 की 88 की बात है ये, है ना? तब मोबाइल, पीसीओ, ये सारी चीजें नहीं थी। केवल ईमेल भी नहीं होते थे, केवल पत्रों के द्वारा व्यवहार होता था, है ना? पत्र आते थे, है ना? आज भी मुझे याद है कि 1992 की बात है, 92-93 में जब मेरे दादाजी है वह रायगढ़ में किसी स्कूल में जब जॉब करते थे, तो वो हमेशा पत्र लिखते थे। तो उस पत्र को हम पढ़ते थे। उस समय में केवल 2nd 3rd स्टैंडर्ड में हो सकता हूँ, है ना? वो मुझे याद है, 1992 की बात है ये। तो 88 की ये बात है, तो आप सोच सकते हो कि उस समय तो कुछ चीजें होती नहीं होगी। तो यमुना माता जी सोच रही थी कि मेरे दिमाग में बहुत विचार घूमने लगे, क्या मेरा पत्र मिला होगा लादिनी को? नवंबर के अंत में मैं भारत से घर आ गई, और दिसंबर के पहले सप्ताह के दौरान मुझे अफ्रीका से एक पत्र मिला। सोचो, 1 साल के बाद कम से कम। तो वो कह रही थी कि मुझे सितंबर से मुझे पत्र नहीं मिल रहा था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने के बाद मुझे पत्र मिला। वह अफ्रीका से आया हुआ था। जब मैं उसको खोलने जा रही थी, तो मेरे मन में उत्साह भी था और मेरे मन में डर भी था। 2 चीजें थी। तो सोच रही थी मैं कि क्या मैं इस पत्र को खोलूं, क्योंकि वो पत्र लादिनी का नहीं था। ये पत्र अफ्रीका से आया हुआ था, और उसमें लिखा था कि वैष्णव कभी नहीं मरते। इसे सहना सबसे कठिन था। वो जिस समुदाय की सेवा कर रही थी, उसी समुदाय ने उसे मार दिया। जब वह जीवित थी, तो वह भक्तों की सेवा कर रही थी। तो इस तरीके से उस पत्र में लिखा था कि लादिनी है वह, प्रभुपाद की लादिनी है वह, हमेशा हमेशा के लिए कृष्ण के पास चली गई। और उस किताब में ऐसा, उस पत्र में लिखा था कि मूर्ख है वो कहते हैं कि वैष्णव मर जाते हैं, जबकि वे ध्वनि के रूप में जीवित रहते हैं। वैष्णव मरने के लिए जीते हैं, और जीते हैं तो केवल हरिनाम को चारों ओर फैलाने के लिए। तो
तो ये जब पढ़ा यमुना माता जी ने, तो यमुना माता जी कह रही थी कि मैं इसको सहजता से नहीं ले पाई, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उस समय उसकी आयु थी 42 ईयर्स, 42 साल की थी वो लादिनी माता जी। और इस पुस्तक को मैं लादिनी माता जी को अर्पित करना चाहती हूँ, जिसने अपने गुरु की सेवा करने के लिए कठोर परिश्रम किए और पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर दिया। उन लोगों के द्वारा जिनकी वो सेवा कर रही थी, उन्हीं के द्वारा उनको मार दिया गया। ओके, तो ये जो अभी जो मैंने पढ़ा, ये यमुना माता जी ने कुछ शब्द हैं जो किताब के शुरुआत में लिखे थे। इसको प्रस्तावना कहते हैं। ओके जी। अभी ये जितने भी शब्द अभी मैंने आपको सुनाए, ये सारे शब्द यमुना माता जी के हृदय से प्रकट हुए हैं, फूलों की तरह है। ये कोई बौद्धिक नहीं, जो उसके अनुभव है वो उसने लिखे थे, है ना। और वो जब वो लिख रही थी तो वो कहती है कि जब मैं उसको लिख रही थी तो मैं लादिनी माता जी के, है ना, जो भी मेरा उनके साथ सहवास था उसको मैं याद कर रही थी, और याद करते करते वो लिख रही थी, है ना। तो अभी भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज है, वो लिखते हैं। क्या पढ़ूं इसको भी मुझे 20 मिनट लगेंगे पढ़ने को। क्या आपकी इच्छा है तो मैं पढ़ता हूँ, है ना। क्योंकि ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें हमें भक्ति में क्या क्या होता है, आगे क्या क्या कृष्ण ने मेरे लिए सजाया है। क्या फूलों की माला लेके कृष्ण खड़े तो है, लेकिन जो रास्ता जो जा रहा है कृष्ण की तरफ, है ना, उस रास्ते पर बहुत सारे कांच पड़े हुए हैं, बहुत सारे कांच के टुकड़े हैं। क्या मैं अकेला चल पाऊंगा उसके ऊपर? क्या मैं उसके ऊपर अकेली चल पाऊंगी? नहीं, मुझे किसी ना किसी का हाथ चाहिए, उसका हाथ पकड़कर मैं चल सकता हूँ। मेरे साथ भी लोग चाहिए, तभी तो मैं जा सकता हूँ ना, अकेले तो मैं कैसे जाऊँ। तो इसके लिए फिर प्रभुपाद जी ने यह भक्तों का संघ निर्माण किया, है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। सोसाइटी का अर्थ क्या है? समुदाय, संघ। तो प्रस्तावना, तो परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज है, सन्यासी है, जिनके पास ये काम कर रही थी, क्योंकि इन्होंने ही उनको अफ्रीका भेजा था, जहां पर वो मारी गई, इनको मार दिया गया। एक्चुअली मार दिया गया ऐसे भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कृष्ण की इच्छा से ही उन्होंने शरीर छोड़ा है। ओके, तो मैं इस अद्भुत पुस्तक के प्रस्ताव के लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं इसे इसलिए भाग्यशाली सोचता हूँ कि मैं श्रीमती लादिनी देवीदासी को जानता हूँ। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। तो जब मैंने चैतन्य चरितामृत किताब को पढ़ा था, तो मैंने जब लादिनी का जीवन चरित्र जब मैंने देखा, तो बिल्कुल वह चैतन्य चरितामृत की किताब में से कोई एक कैरेक्टर थी, ऐसा मुझे लगा। मैं बहुत पंथवादी व्यक्ति नहीं हूँ, और मैं आमतौर पर इस बात से ज्यादा चिंतित नहीं हूँ कि किसके पास कितना ज्ञान होता है। मैं इस बात से ज्यादा चिंतित होता हूँ कि वह उस ज्ञान को किस तरह से उपयोग कर रहा है, कितनी उसमें प्रतिभा है ना। तो जब मैंने लादिनी माता जी को देखा कि उसमें वो परिपक्वता थी कि उन्होंने शास्त्रों के अध्ययन को अपने जीवन में किस तरह से उतारा था, है ना। तो लादिनी माता जी का चरित्र है, इसमें मैंने चैतन्य चरितामृत के सारे पात्रों का मैंने अनुभव किया। उसके पास विज्ञान भी था, और वह दूसरों की देखभाल करना भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसका जीवन, उसका उदाहरण निश्चित रूप से हर किसी को प्रेरणा देने वाला था, है ना। जो उसको जब देखकर हमें ये अनुभव हुआ कि जो प्रभुपाद ने हमें दिया है वो प्रोसेस काम करता है, क्योंकि उनके प्रिय जो भक्त है ना, लादिनी माता जी, वो भक्ति रस के कारण उनका जीवन इस भक्ति योग से भरा था। हम अतीत में कई पवित्र संतों के बारे में
पढ़ते हैं, शास्त्रों में भी पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन सबसे अधिक आवश्यक और सबसे अद्भुत हमें लगता है कि हमारे वर्तमान में कोई भक्त अगर हमको ऐसा ही दिखाई देता है तो हम उससे ज़्यादा प्रेरित होते हैं। तो अधिकांश भक्त अगर ऐसा कोई नहीं होता है तो धीरे 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 भगवान के प्रति हमारा विश्वास कम होने लगता है। कितने लोगों का ये अनुभव है कि जब आप शास्त्र तो पढ़ते हैं, लेकिन जब आप आसपास के माहौल में ऐसे लोग नहीं देखते हैं तो हमारा जो विश्वास है धीरे 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 कमजोर होने लगता है कि नहीं? भले आप शास्त्रों में पढ़ रहे हैं, कृष्ण के बारे में भी पढ़ रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज, पांडव, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सब पता है, कुंती महारानी, लेकिन मेरे आसपास में ऐसा कोई दिख ही नहीं रहा है मुझे। तो फिर हम धीरे धीरे फिर सोचते हैं कि ये सब तो ठीक है लेकिन बहुत कठिन लग रहा है मुझे। बराबर है? कितने लोगों का ये अनुभव है? कम से कम 14 ही लोग हैं। मुझे लगता है कि सारे लोगों का ये अनुभव होना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग एक रोल मॉडल ढूंढते हैं। मेरे सामने कोई तो चाहिए ना जो मुझे मोटिवेट करे, मुझे बताए या मेरे से भी प्रेरित हो। बराबर है कि नहीं? तो हर एक व्यक्ति को एक रोल मॉडल चाहिए होता है जीवित अवस्था में, तब जाके हम आगे बढ़ते हैं। नहीं तो फिर हमें लगता है कि ठीक है भाई, प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा किताबें लिखी है, लेकिन मैं क्या करूं इसका, मेरे सामने तो कोई दिख ही नहीं रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर भक्ति तीर्थ महाराज कहते हैं कि धीरे 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 हम फिर हमारा भरोसा कम होने लगता है भक्ति में। अगर हमारे सामने कोई नहीं है तो जो हमसे भी अच्छा भक्त है या हमसे भी अच्छा भक्ति करना जानता है, इस तरीके से। तो फिर भक्ति तीर्थ महाराज कहते हैं आगे कि कई मायनों में लादिनी देवी है ना, एक इस्कॉन में एक रहस्य था। जिस तरह से जयानंद प्रभु का नाम लेते हैं, जयानंद प्रभु भी, जिनको जयानंद प्रभु से मिलना का सौभाग्य नहीं मिला वो सबसे दुर्भाग्य लोग हैं इस्कॉन में, और जिनको लादिनी देवी से जो लोग नहीं मिले वो भी दुर्भाग्यशाली थे, क्योंकि उनको उनसे जुड़ने का मौका ही नहीं मिला, है ना। तो जब मैं लादिनी माता जी को देखा तो भक्तिवेदांत महाराज कह रहे कि उसमें वो भाव स्तर के सारे गुण थे। तो भाव स्तर में के 9 गुण पाए जाते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए, आपको पता चलेगा भाव स्तर क्या होता है। तो पहला है अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ कालत्वम का अर्थ है वह दिन के 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहना चाहता है। दिन के 24 घंटे, उसको कहते हैं अव्यर्थ कालत्वम। एक मिनट भी वेस्ट नहीं करते। ओके, अव्यर्थ कालत्वम। दूसरा है कि कृष्णेति दृढ़ता, मतलब कृष्णेति दृढ़ता मतलब हमेशा धैर्यवान बने रहना, हमेशा धैर्यवान बने रहना। दूसरा कृष्णेति दृढ़ता। तीसरा है विरक्त, वैराग्य, विरक्ति, वैराग्य, तीसरी चीज। अगर किसी को लगता है कि मेरे सपने में कृष्ण आ रहे हैं, मेरे अंदर ये भाव हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप अपने आप में देखिए कि मेरे अंदर ये हो रहा है क्या। ठीक है। चौथा है मान शून्यता। चौथा लिखिए मान शून्यता, मतलब मुझे कोई मान दे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान शून्यता, मुझे मान की कोई इच्छा नहीं है, मान शून्यता। पांचवा है आशाबंध। आशाबंध मतलब मेरी आशा के विरुद्ध होना तो भी मुझे चलेगा, है ना। आशाबंध, आशा के विरुद्ध। छठा है समुत्कंठा, मतलब शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त करने की तीव्र उत्सुकता, मतलब मुझे सेवा करनी ही करनी है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। यह है समुत्कंठा, छठा। और सातवां है
नाम गाने सदा रुचि, नाम गाने सदा रुचि मतलब हरे कृष्ण जप के प्रति सतत आकर्षण, हरे कृष्ण नाम के प्रति सतत आकर्षण। तो ये है 7वां पॉइंट। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया हूँ तो ये इसके सिम्टम है, क्योंकि हमको तो बहुत कुछ लग सकता है, लेकिन ये सारी चीजें हैं जो हमें अपने आप को टैली करना चाहिए या क्रॉस चेक करना चाहिए। 8वां है आकस्मित तद गुणाख्याने, आकस्मित तद गुणाख्याने मतलब कृष्ण के गुणों का महिमा मंडल करने की लालसा, कृष्ण के गुणों का महिमा मंडल करने की लालसा, 8वां पॉइंट। और 9वां है प्रीति तद वसति स्थले, प्रीति तद वसति स्थले मतलब भगवान के धाम में निवास करने की तीव्र इच्छा, भगवान के धाम में निवास करने की तीव्र इच्छा। तो ये 9 चीजें हैं जिनसे पता चलता है मैं भाव स्तर पर आ गया हूँ। अगर 9 में से 1 है 2 है तो भी कुछ फायदा नहीं है, 9 के 9 होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो लादिनी माता जी वो कह रहे थे कि 2 लोकों में निवास करती थी। कई बार मैंने उसको अचेतन अवस्था में देखा, वह भौतिक शरीर के उस पार थी। कभी वो मन से सेवा करती थी। प्रभुपाद ने उन्हें बहुत गहराई से आशीर्वाद दिया था, लादिनी देवी दासी। प्रभुपाद ने उनको 4 पत्र लिखे थे, उस पत्र को भी हम पढ़ेंगे। व्यक्तिगत पत्र लिखे थे प्रभुपाद ने, है ना, बहुत बड़ी बात है। प्रभुपाद ने समय निकाल कर पत्र लिखा एक लेडीज को, है ना। हालांकि उस समय बहुत सारे शिष्य नहीं थे। 1969 में 70 के बाद प्रचार ज्यादा बढ़ा। तो फिर इस पुस्तक को फिर मैंने कड़ी मेहनत के लिए हम यमुना देवी दासी और मालती मंजरी माता जी को धन्यवाद देते हैं। और इस प्रयास में वो सफल रहे और ये बहुत सुंदर किताब है जिनसे हम लादिनी माता जी के संपर्क में रह सकते हैं। तो जी, तो इस तरीके से वो लिखते हैं। कौन? भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। ओके, तो ये 2 वैष्णव की राय हमने आज जानी, है ना। तो हम जब भगवत गीता क्लास हम आरंभ करेंगे तो कुछ चैप्टर है इसमें हम कंप्लीट करते जाएंगे कि भगवत गीता की शिक्षाओं का एक प्रैक्टिकल एक व्यवहारिक जो उदाहरण है वो हम लादिनी माता जी के रूप में देख सकते हैं। एक ऐसी लेडी जिसके माता पिता कहाँ है पता नहीं थे, उसका पति उसको छोड़कर चला गया था। ऐसे व्यक्ति के नीचे रह रही थी वो, जो ऐसे अथॉरिटी थे उनके, कीर्तनानंद स्वामी महाराज, कि वो जो कहते थे वही होना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने कितनी बार किया, इस किताब के जरिए आप देखोगे। कई बार उनको मेन पुजारी की सेवा से हटाया गया, कई बार उनको कहा गया कि तुम दूसरी शादी करो, कई बार कहा गया फिर तीसरी शादी भी करो, फिर भी हाँ पे हाँ बोलती रही। इतना समर्पण, इतना डेडिकेशन, है ना, अद्भुत डेडिकेशन, अद्भुत समर्पण। और इसलिए भगवान ने इनको इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि इनकी चेतना इतनी ऊंची थी उस समय भी कि मरने के लिए भी नहीं डरी है। भक्तों का जान बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान पहले दे दी। ये केवल मैंने फिल्मों में देखा है ना लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में पहली बार हमने ये लादिनी माता जी के द्वारा देखा और सुना, पढ़ा, है ना। तो प्रभुपाद जी के इस भक्ति मार्ग में बहुत शक्ति है। यह हम जब वर्तमान हमारे आचार्य है, प्रभुपाद के शिष्य, उनमें हम देखते हैं, जो इतने सालों से भी अपने गुरु के आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको हमें जो मिला है, इसके ऊपर और कोई संस्था नहीं है। इसके लिए आप कहीं और जाने का प्रयास मत कीजिए, है ना, नहीं तो आप वापस भटक जाएंगे। कई लोग आते हैं, कई लोग चले भी जाते हैं। इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इससे बढ़कर शायद दूसरी संस्था में मुझे कुछ मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा।
है ना, क्योंकि इस्कॉन में जो वैज्ञानिक विधि से हमें बताया जाता है, प्रभुपाद के अपने शिष्यों के प्रति जो समर्पण है, जो उनका भावनात्मक रवैया है, ऐसा मैंने कहीं पर भी नहीं देखा है। कल हमने जो है ना कुछ मैंने स्टोरियाँ बताई आपको शुद्ध कीर्ति प्रभु की, वो भी कितनी सुंदर थी, बार बार हम पढ़ेंगे तो भी उब नहीं जाएंगे, है ना। तो इसलिए भक्ति मार्ग में एक अनोखा आनंद है, बस उसके लिए हमें कुछ मूल्य चुकाना होगा, संघर्ष और दृढ़ता, ये दो चीज़ें हमें विकसित करनी चाहिए। इसी के साथ हम इसको फुल स्टॉप देते हैं आज के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ कहना है, पूछना है, एक आध क्वेश्चन? जी, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, सबसे पहले तो वो मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लादिनी माता जी के बारे में हमें बता रहे हैं, क्योंकि नहीं तो मेरे पास कोई और सोर्स नहीं था उनके बारे में जानने का, या मैंने उनका कभी नाम भी नहीं सुना था। और दूसरा ये कि जैसे वो एक लेडी है तो हम रिलेट कर पाते हैं, हम अपने मन में लिमिटेशंस बना लेते कि हम तो एक औरत के शरीर में है तो हम इससे ज्यादा हम कैसे करें। तो उससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि वो जब एक महिला, वो भी एक महिला थी, और जब वो इतना समर्पण और धैर्य और संघर्ष सब कर सकते हैं, तो हम उनका कुछ कुछ पार्ट अगर हम अपने जीवन में उतारना चाहें तो हम प्रयास कर सकते हैं। एक तो ये गुरुजी मुझे कहना था। और दूसरा गुरुजी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था शिव जी के लिए, जो आपने क्लास के स्टार्टिंग में बताया कि ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से वो उत्पन्न हुए थे, तो एक तरह से तो ब्रह्मा जी उनके पिता हुए, वो पुत्र हुए। जब आप गुणों की बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि ब्रह्मा जी में 48 गुण होते हैं और शिव जी में 58 गुण होते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक पुत्र में पिता से अधिक गुण हो? जी जी, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। जैसे हिरण्यकशिपु कौन था? प्रहलाद का पिता था ना, वो तो भक्त भी नहीं था, बराबर है ना। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अंग, भागवत के 5वें स्कंद में कथा भी आती है, अंग करके, जो इतना नालायक था, लेकिन उसके पुत्र थे पृथु महाराज, जो भगवान के शक्तावेश अवतार थे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि पिता नालायक भी हो सकता है, पुत्र भगवान का भक्त हो सकता है। तो ऐसा कुछ लागू नहीं होता है ना, इस संसार में। ठीक है, ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक है, तो समय हो गया, मुझे थोड़ा जाना है, फोन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।